हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और देखो दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इंटरपोलेशन पढ़ रहे थे तो इंटरपोलेशन में आपने डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिए थे और लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया था वो था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। पहली चीज़ तो ये देखो, मेथड है ये सारे, आप कोई सा भी अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो जो भी आपको बेस्ट लगता हो। और अगर कोई स्पेसिफिक कर देता है तो वो उससे निकालना पड़ता है, ठीक है ना। आंसर सबसे सेम आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको पता है कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होंगी और आउटपुट के लिए y की भी कुछ वैल्यू होंगी। y इक्वल टू क्या है, fx है। x इक्वल टू x नॉट हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है। इसके x नॉट के लिए y की वैल्यू y नॉट हो सकती है, y1 हो सकती है, y2 हो सकती है, y3 हो सकती है। और इस तरीके से xn हो सकता है और इस तरीके से yn हो सकती है। क्लियर। उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसी को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से बैकवर्ड के लिए फॉर्मूला होता है। और वो क्या होता है, देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी ऑफ रिवर्स डेल वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू रिवर्स डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू, ठीक है ना, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू वाई एन, ये रिवर्स डेल है, प्लस अप टू सो वन। अप टू सो वन मतलब आगे वाला स्टेप निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, p इंटू पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू रिवर्स डेल 4 की पावर 4 में और वाई एन। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है फॉर्मूला। फॉरवर्ड में भी फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। सेम टू सेम बैकवर्ड में भी यही है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर p जो है वो क्या है, p है आपका x माइनस एक्स एन अपॉन एच। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या आना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस लेक्चर को सीधे यहीं देख रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको पहले इंटरपोलेशन देखना पड़ेगा, ऑपरेटर समझने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहुँचोगे। ठीक है ना, सेम टू सेम फॉरवर्ड की तरह है। और उसको अप्लाई करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो, अब ये जो ऑपरेटर है, ये जो बैकवर्ड फार्मूला है, इसको लगाने के लिए क्या आना चाहिए आपके, मतलब ये है कि सबसे पहले रिप्लाई आना चाहिए कि आपको बैकवर्ड फॉर इंटरपोलेशन की क्या आनी चाहिए, टेबल बनानी आनी चाहिए। क्योंकि टेबल बना पाओगे तभी इन वैल्यू को पुट कर पाओगे। ठीक है ना, अब देखते हैं कैसे उस टेबल को क्रिएट किया जाता है। देखो, अब आपको निकालना चाहिए, आना चाहिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, मैं एक्स की कुछ वैल्यू के लिए और वाई की कुछ आउटपुट के लिए ये आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इससे समझ लेना, जिसके बाद हम फिर सीधे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो एक्स के लिए कुछ वैल्यू हैं एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर। वाई के लिए हैं वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। ठीक है ना, कितने भी ले सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, ये समझाने के लिए जस्ट। अब मेरे को क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है। तो देखो, x की वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी। इसमें देखो, x के लिए जो वैल्यू है वो है x नॉट, x1, x2, x3 एंड x4। और y के लिए है वैल्यू y नॉट, y1, y2, y3, y4। अब जो बता रहा हूँ मैं वो एक तरीके से रिवीजन है ये डिफरेंस टेबल का। जिनको पहले नहीं आएगा समझ में, वो यहाँ समझ लेना। फॉरवर्ड में भी यही काम किया था हमने। देखो, इसमें सबसे पहले जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिवर्स डेल y। क्या निकला सबसे पहले, रिवर्स डेल y। अब देखो, फॉरवर्ड में क्या होता था, फॉरवर्ड का मतलब होता है ये वाला ऑपरेटर, इसका मतलब होता है एक आगे, एक कदम आगे। रिवर्स का मतलब क्या होता है, पीछे। क्या होता है, पीछे। इसलिए जब फॉरवर्ड की बात करते थे तो चीज़ों को यहीं से स्टार्ट करते थे। लेकिन जैसे ही रिवर्स की बात कर रहे हैं तो रिवर्स के लिए क्या, कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, यहाँ से। ठीक है ना, तो सबसे पहले निकलेगा क्या, डेल, रिवर्स डेल y4, और जो क्या हो जाएगा
y4 माइनस y3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद निकलेगा रिवर्स डेल y3 और जो क्या हो जाएगा y3 माइनस y2। इसके बाद निकलेगा रिवर्स डेल y2, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसके बाद निकलेगा रिवर्स डेल y1 और ये हो जाएगा y1 माइनस y0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निकालना होता है रिवर्स डेल स्क्वायर y। ये क्या होगा, फिर से क्योंकि रिवर्स है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा रिवर्स डेल स्क्वायर y4 इजिकल टू रिवर्स डेल y4 माइनस रिवर्स डेल y3, ठीक है। इसके बाद निकलेगा रिवर्स डेल स्क्वायर y3 जो कि हो जाएगा रिवर्स डेल y3 माइनस रिवर्स डेल y2। इसके बाद निकलेगा रिवर्स डेल स्क्वायर y2 जो कि हो जाएगा रिवर्स डेल y2 माइनस रिवर्स डेल y1। इस तरीके से निकल जाएंगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से क्या निकलेगा दोस्तों, रिवर्स डेल क्यू वाई, क्या निकलेगा रिवर्स डेल क्यू वाई। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे रिवर्स डेल क्यू y4 निकलेगा और रिवर्स डेल क्यू y3 निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकलेगा, आपको निकालने का तरीका आ गया। जैसे रिवर्स डेल y क्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, इसके लिए दिस माइनस दिस, क्लियर। इसके बाद में रिवर्स डेल 4y और वो क्या हो जाएगा रिवर्स डेल 4y4 आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो लास्ट में वैल्यू कहाँ पे आकर रुक रही है, 4 पर, और कितने एलिमेंट थे, 4 ही थे, तो ये इसकी पहचान हो गई। इस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो डिफरेंस टेबल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें फॉर्मूलों को पुट किया जा सके। जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें y n का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या था, n मतलब 4 था इस क्वेश्चन के लिए, तो y4 तो कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी, पहली वाली ये इंपॉर्टेंट, फिर रिवर्स डेल y4 रिवर्स डेल स्क्वायर y4, यानी कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए किन का महत्व है यहाँ इस पूरे डिफरेंस टेबल में, इसका, इसका, इसका और इसका, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, बाकी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन करते हैं और इसको क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो ऐसा, जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होएगा, अगर ACF की मैं बात करूँ सिर्फ, तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि ये चाहे किसी भी मेथड से हो, आपको तो मेथड आना चाहिए, चाहे फॉरवर्ड आए चाहे ये आए, आपको एक मेथड आना चाहिए वैसा सॉल्व करने के लिए एनफ है, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में जैसे कि जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई फार्मूला दे दिया कि भाई इससे इसी से सॉल्व करना है बैकवर्ड वाले से, तो बैकवर्ड से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको तो क्या है कि ACF वालों के लिए तो सिर्फ ये है कि आपको कोई भी फार्मूला आता है उससे सॉल्व कर लेना है, कि ठीक है ना, क्योंकि हमको ओवरऑल क्या निकालना है, आंसर ही निकालना है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये x और y की वैल्यू दी हुई है 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 एंड y की वैल्यू क्या है रेस्पेक्टिवली 46, 66, 81, 93 एंड 104 एंड x इक्वल टू 1925, क्लियर। अब देखो ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, और किसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू fx। अब देखो, अब मैं जब ये फॉर्मूला लिखूंगा तो अब ये जो फॉर्मूला होगा वो कहाँ तक होगा, yn कहाँ तक है ये देखना है सबसे पहले। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये फॉर्मूला था, इसमें yn है, yn का मतलब क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट क्या है, देखो x0, x1, x2, x3, x4, हैंस लास्ट क्या है y4 है, इसलिए आपको फॉर्मूला कहाँ तक लेना है, y4 तक लेना है। देखो y इक्वल टू fx इक्वल टू y4 प्लस p ऑफ रिवर्स डेल y4 प्लस p इंटू p प्लस 1 फैक्टोरियल टू रिवर्स डेल स्क्वायर y4, ठीक है ना, और प्लस p इंटू p प्लस 1 और p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और रिवर्स डेल q y4 और इसके बाद में प्लस p इंटू p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू रिवर्स डेल 4 और y4। यहीं तक वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि रिवर्स डेल 4 तक ही लास्ट जाएगा क्योंकि एलिमेंट क्या है लास्ट y4। तो ये हमको फाइंड करना है, ओवरऑल बात ही है कुल मिला के, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या आना चाहिए, डिफरेंस टेबल आना चाहिए। अगर डिफरेंस टेबल बनाना आता है तो ये ईजी है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, डिफरेंस टेबल जो है वो क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, चलो।
इस तरीके से इतना काम तो आप हर कोई कर लेगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, रिवर्स डेल वाई। अब देखो मैंने आपको बताया था टेबल बनाना मैं सिखा रखा हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट वाले से, यानी कि 101 माइनस 93, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, तो 101 में से 93 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। अब ये जो वैल्यू है, सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, देखो डेल वाई निकलना, रिवर्स डेल वाई निकलना, तो ये क्या जाएगा, रिवर्स डेल क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, रिवर्स डेल y4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से रिवर्स डेल y, अब देखो ऐसा नहीं है कि सीधे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे स्क्वायर के लिए, ये निकालना पड़ेगा ना तभी तो स्क्वायर निकलेगा। तो रिवर्स डेल कितना आ जाएगा, y3 93 माइनस 81 कितना मिल जाएगा, 12। क्लियर। इसी तरीके से रिवर्स डेल y2 कितना हो जाएगा, रिवर्स डेल y2 हो जाएगा 81 माइनस 66 कितना हो जाएगा, 15। और इसी तरीके से रिवर्स डेल y3 क्या हो जाएगा, 66 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है, चलो समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यार इंपॉर्टेंट है समझ में आना। इसके बाद ये सारे मिल गए, देखो पहला एलिमेंट के लिए वैल्यू मिल गई, देखो y4 आपके पास है ही, ये सारी y4 की वैल्यू हुई, y1 y2 y3 y4, तो ये मिल गया। इसके बाद ये भी मिल गया। अब आपको समझ में आया क्यों ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इस लाइन वाली इंपॉर्टेंट होती हैं क्यों, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसके लिए डेल स्क्वायर y4 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, डेल की y4 की वैल्यू यहाँ आएगी। इस तरीके से लास्ट वाली जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट वैल्यू वाली जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही हैं जो प्रीवियस वैल्यू है, इसलिए कि पूरा ही निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, अब क्या निकालते हैं, रिवर्स डेल स्क्वायर वाई। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये यहाँ पे होगा पहला, रिवर्स डेल स्क्वायर y4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस 4, रिवर्स डेल स्क्वायर y3 12 माइनस 15 माइनस 3, एंड रिवर्स डेल स्क्वायर y2 वो क्या हो जाएगा, -5। क्लियर। इसके बाद निकालना है रिवर्स डेल क्यूब y, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, रिवर्स डेल क्यूब y4 -4 माइनस और -3 यानी -1 आता है ना, -4 एंड माइनस और -3 है तो +3 हो जाएगा, तो -4 + 3 इक्वल टू -1। अगेन रिवर्स डेल क्यूब y3 -3 ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 5 कितना हो गया, 2। क्लियर। एंड रिवर्स डेल क्यूब y, सॉरी 4, किसका एलिमेंट है, रिवर्स डेल 4y, तो क्या निकलेगा, सिंपली रिवर्स डेल 4y4 इज इक्वल टू -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आपके पास है। अब देखो फॉर्मूला कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी हैं, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ये वाली आ चुकी है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब एक ही वैल्यू बच रही है, कौन सी, पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। पी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x माइनस एक्स एन अपॉन एच, ये बताया था। अब एच क्या है, पहले तो एच देख लेते हैं। देखो एच क्या है, ये सारे जितने भी डिफरेंस है ना इनका डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस ये मिल रहा है वो एच है। तो 90 माइनस 1891 देख लो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका एच। तो 90 माइनस 1891 इज इक्वल टू 10, तो पी निकाल लेते हैं। पी क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी आपको 1925, तो 1925 माइनस एक्स एन मतलब x4 की वैल्यू कितनी है, 1931 अपॉन एच कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से दिस माइनस दिस यानी 6 अपॉन 10 यानी कि माइनस के 0.6, ये वैल्यू आपको यहाँ तक मिल गई। क्लियर है, यानी माइनस के 0.6 आपको मिल गया। अब आपको सारी वैल्यू मिल चुकी हैं दोस्तों, और इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और अपना आंसर फाइंड करना है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो y4 प्लस पी ऑफ रिवर्स डेल y4 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 रिवर्स डेल स्क्वायर y4 प्लस पी इंटू प्लस पी, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। ठीक है ना, ये मत सोचो कि बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। जितनी बार एग्ज़ाम दोगे उतनी ही बार एग्ज़ाम के क्लोज पहुँचोगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 फैक्टोरियल 4 एंड
रिवर्स डेल 4y4। देखो वैल्यू रखता हूँ सबसे पहले। y4 कितना था दोस्तों? y4 था लास्ट वाला जो टर्म था 101, क्या हो गया 101 मिल गया, ठीक है। प्लस पी की वैल्यू कितनी थी -0.6 इंटू रिवर्स डेल ऑफ y4 कितना था? रिवर्स डेल ऑफ y4 था 8, क्लियर। प्लस पी कितना था -0.6 इंटू -0.6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कितनी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, और इंटू रिवर्स डेल स्क्वायर y4, ये वाली वैल्यू कितनी होगी -4। आपको समझ में आ रहा है कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है? ये वाली, ठीक है ना। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू इसकी -4, इंटू कर गया ना, इंटू -4। इसके बाद प्लस देखो -0.6 -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 6 इंटू, यहाँ जगह नहीं है लिख रहा हूँ, इंटू डेल क्यू y4 कितना है? डेल क्यू y4 है आपके पास ये रहा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्लस 0.6 इंटू -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 इंटू -0.6 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल कितना हो गया 24, और इंटू रिवर्स डेल 4y4, वो क्या वैल्यू क्या है -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। देखो दोस्तों इसको ही बस क्या है सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसको आप निकालोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू 1925 पर निकालनी थी, और जो निकल के आएगा 96.8368, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेथड समझाना थोड़ा क्या था कि टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है दोस्तों। इस पर बहुत छोटी छोटी वैल्यू पूछी जाएंगी और आपको आंसर निकालना रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूले, और इंटरपोलेशन बहुत सिंपल है, देखने में टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इजीली कर सकते हो। आई थिंक दोस्तों ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और RPSC ACF का जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से आपके बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर कवर हो चुके हैं। और ये टाइम आ चुका है जब आपको अपनी मेहनत कर लेनी चाहिए और अपने टारगेट के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। और वो चाहे आपका टारगेट ACF हो, चाहे आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका NTPC का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो आपका JEN का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। और ये घुली मिली वैकेंसी होती हैं, जो निकल गया वो निकल गया, और जो रह गया वो रह गया। तो आई थिंक आप लोग सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और अपनी मेहनत में लगे रहो, और लाइफ में कुछ करने के लिए जो भी टाइम चल रहा है ये सबसे पीक टाइम है, और अपने टारगेट को अचीव करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।